वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 है कंज्यूमर राइट्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई आर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन द मार्केट प्लेस। किसी भी मार्केट प्लेस पे रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, एग्जांपल दीजिए। चिल्ड्रन इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि मार्केट में कुछ दुकानदार, मैं सारे दुकानदारों की बात नहीं कर रहा, कुछ 100 में से एक दो, जैसे मान के चलो उन्होंने आपको 1 किलो सामान दिया तो उनका जो वाट है, जो बट्टा है वो रखने वाला, वो गलत है। आपके पास सामान आया 950 ग्राम, मतलब हर 1 किलो में वो 50 ग्राम का हेर फेर कर रहे हैं। कई बार ऐसी भी रिपोर्टिंग मिलती है कि कुछ दुकानों पे या कुछ शॉपकीपर एमआरपी से ज्यादा पे बेच रहे हैं, जो कि मतलब इलीगल है। तो अगर कुछ ऐसा हम देखते हैं तो हमें इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, इसलिए रूल्स एंड रेगुलेशंस। और भाई साहब मिलावट का तो पूछो ही मत, चाहे सब्जी हो, दूध हो, फल हो, आजकल कितनी मिलावट आ रही है। तो इन्हीं सब के चलते हुए हमें किसकी जरूरत है, रूल्स एंड रेगुलेशंस की। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय शॉपकीपर्स। जो दुकानदार हैं वो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे, खराब माल ना दे। लाइक गिविंग लेस क्वांटिटी, जैसे कभी कभी 1 किलो का वाट रखा लेकिन चीज जो आपको मिली वो 1 किलो से कम मिली। चार्जिंग मोर देन एमआरपी, कभी कभी क्या होता है कि उस पर लिख रहा है भैया 12 रुपए की और वो 15 रुपए की दे रहा है मैगी, ठीक है। या फूड एडल्ट्रेशन, मतलब खाने में मिलावट कर रहा है। एक तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। कभी कभी आपने मांगी ब्रांडेड चीज, ठीक है, लेकिन आप गए कंपनी की चीज लेने, उसने उस पर दूसरा लेबल लगा के दे दिया आपको, ठीक है। या आप लेने गए, कोई कुकर लेके आए, कुकर लेके आए आप, पैसे भी पूरे, लेकिन उस कुकर में यानी कि कंपनी की तरफ से कुछ फॉल्ट रहा जिसकी वजह से जो कुकर है वो ब्लास्ट कर गया, उसकी जाली, उसकी लिड सही नहीं थी, उसका जो प्रेसिंग सिस्टम था, प्रेशर सिस्टम था वो सही नहीं था, जिसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है या एक्सीडेंट होते होते बच गया। तो इन सब केस के लिए वो कंपनी जिम्मेदार है जिसका आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे, दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट में आप लिख दोगे टू मेक शॉपकीपर्स डीलर्स आंसरेबल इन केस एनीथिंग रॉन्ग हैपन्स। अगर कोई अनहोनी हो जाती है, आप किसी चीज, किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे जिस कंपनी का, उसके साथ, ठीक है, आपने कोई दवाई ली, वो रिएक्शन कर गई बिना, जबकि आपने डॉक्टर के सजेशन से ली थी, या वो दवाई खराब है, तो हर केस में आपको अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा, कई बार जो कंपनीज होती हैं या मार्केट प्लेस में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट किया जाता है। जैसे आपको याद होगा एक पुरानी क्रीम वाली कंपनी जो, जिसका नाम फेयर एंड लवली था, इस पे एक बार केस कर दिया था एक आदमी ने कि भाई मैं तो इतने सालों से फेयर एंड लवली लगा रहा हूं, आज तक गोरा नहीं हुआ। तो बाद में इसको ग्लो एंड लवली कर दिया गया। अगर आपको पता हो चिल्ड्रन, रेड बुल जो एक एनर्जी ड्रिंक के नाम से आती है, होती तो बिल्कुल बकवास है, तो इसकी पहले टैगलाइन थी कि रेड बुल गिव्स यू विंग्स, WINGS। विंग्स माने होते हैं पंख चिड़िया के। तो एक आदमी ने भाई कोर्ट में ये केस कर दिया कि मैं तो 20 सालों से, 10 सालों से, जब से भी ये पी रहा हूं, मुझे तो आज तक विंग्स नहीं मिले। बिलीव मी, आप इसको गूगल करके देखिएगा, कंपनी को बहुत बड़ा हर्जाना देना पड़ा और कंपनी को चेंज करनी पड़ी। अब आप देखोगे रेड बुल गिव्स यू विंग्स की स्पेलिंग उन्होंने ऐसी कर दी है, WIII, जिसका कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया। तो अगर आप फॉल्स एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, इससे भी बच सकते हो। टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन या एडवर्टीजमेंट। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी क्यों है। रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी ये है कि आपके साथ क्या नाम है, धोखाधड़ी हो सकती है, आपको जो सामान मिल सकता है वो एडल्ट्रेशन, मिलावटी वाला मिल सकता है। हो सकता है आपने 1 किलो सामान लिया, 1 किलो के पैसे दिए, लेकिन आपको सामान उससे कम है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन मार्केट में भी जरूरी है। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स गिव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। अब ऐसा क्या हुआ कि कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हो गए। अब याद करो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया है ना, अंग्रेजों, भारत छोड़ो अंग्रेजों। तो हुआ क्या कि जो मार्केट प्लेस के जो लोग थे, जो डीलर्स थे, वो अपनी मनमानी करने लगे। कभी भी पैसे ज्यादा बढ़ा देते थे, कभी भी मिलावटी सामान दे देते थे,
जैसे कुछ एग्जाम्पल देखो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, भाई आप लेने गए कुछ, आपने कई कंपनी का आपको लोकल कोई चीज दे दी, या उन्होंने अभी हमने एक एग्जाम्पल समझा था, उन्होंने आपको क्रीम चिपका दी कि भैया इस क्रीम को 15 दिन लगाने से गोरे हो जाओगे, आपने लगाई 2 साल फिर भी गोरे नहीं हुए, ठीक है। आपको किसी लोकल कंपनी का माल दे दिया जबकि पैसे ले लिए पूरे, या आप उनका एक प्रोडक्ट लेके आए जो कि खराब था जिसकी वजह से आप एक्सीडेंट होते होते बचे या मरने से बचे। तो इन सारी चीजों की वजह से, तो पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, देयर वॉज नो लीगल सिस्टम टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट प्लेस। इसलिए जरूरत पड़ी कंज्यूमर मूवमेंट की क्योंकि कोई भी लीगल सिस्टम था ही नहीं, किसी अदालत में आप जा ही नहीं सकते थे। नंबर 2, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब अभी हमने कुछ एग्जांपल्स दिए कि दुकानदार अपने मुनाफे के लिए, डीलर अपने मुनाफे के लिए कुछ भी कर सकता है, तो इसके लिए जरूरी थी। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख दोगे, इट स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम अनएथिकल ट्रेड, ताकि भाई ट्रेड का मतलब बिजनेस हो, ठीक है अच्छी बात है बिजनेस करना, लेकिन ऐसा ना हो कि आप कंज्यूमर के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तीसरा देखो, चिल्ड्रन जब कोरोना आया था तो बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केटिंग हुई ऑक्सीजन वाले सिलेंडर की, आपने भी सुना होगा, न्यूज में भी आ रहा था कि जो केवल रिच लोग थे, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं से पैसे देके या वो कर रहे थे, जबकि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो आम पब्लिक को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। तो केवल जो ब्लैक मार्केटिंग है, काला बाजारी है, वो केवल सिलेंडर्स पे नहीं किसी भी चीज पे ना हो, इसे रोकने के लिए। तो थर्ड पॉइंट क्या मिलेगा, ब्लैक मार्केटिंग। और चौथा पॉइंट हमने सीखा था कि फूड एडल्ट्रेशन, आजकल कोई भी खाना ले लो, सब्जी ले लो, इतनी मिलावट आ रही है आजकल। सरकार क्या है, और अभी देखो न्यूज में ये वाला आया था कि 2000 किलोग्राम एडल्ट्रेटेड पनीर सीज किया है पुलिस ने। मतलब आप और मैं पनीर खा रहे हैं ये समझ के कि पनीर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, चलो हमारी हेल्थ को, लेकिन हम नकली पनीर हमें दे दिया जा रहा है। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए कंज्यूमर मूवमेंट की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रहा है, ट्रेस इट्स इवोल्यूशन, आखिर इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ, क्यों हुआ। तो भैया इसका इवोल्यूशन इसलिए हुआ ताकि कंज्यूमर्स को अपने राइट्स, अपने अधिकार पता चले, कंज्यूमर यानी ग्राहक के साथ किसी भी तरह की चीटिंग ना हो, जो सामान वो मांगे, जिसका वो पैसा दे रहा है उसको वही मिले, और इन केस अगर उसके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो हमारा जो कानून है, हमारी जो कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट, वो उसके साथ खड़ी है। तो आंसर कैसे लिख दोगे, टिल 1970s कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस वर ट्राइंग बेस्ट एंड रनिंग मूवमेंट्स टू ब्रिंग कॉन्शियसनेस अमंग कंज्यूमर्स। इस पॉइंट को ऐसे समझने की कोशिश करो, जब हमें अंग्रेजों से आजादी चाहिए थी तो क्या बस हमने अंग्रेजों से एक दिन कहा और अचानक से वो अंग्रेज छोड़ के चले गए इंडिया? नहीं, हम मूवमेंट्स करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तब जाके 1947 में फाइनली वो गए और हमें आजादी मिली। तो जब हमारे जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन थी, जब वो लगातार प्रयास करती रही, मूवमेंट अपने चलाती रही, फाइनली गवर्नमेंट को एक एक्ट पास करना पड़ा जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कोपरा भी बोलते हैं, 1986 में, टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो पहले तो आप ये वाले 4 पॉइंट लिख दोगे और उसके बाद ये 2 पॉइंट लिख दोगे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द नीड फॉर द कंज्यूमर कॉन्शियसनेस बाय गिविंग। किसी भी ग्राहक को, मैं या आप कोई चीज खरीदने जा रहे हैं तो हमें कॉन्शियस क्यों होना चाहिए? भाई आपने एक कंट्रोवर्सी सुनी होगी, एक यूट्यूबर है फूड फार्मर, उन्होंने बॉर्नवीटा की वीडियो बनाई कि भैया बॉर्नवीटा कहता है कि हेल्दी है, लेकिन इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। बाद में हुआ ये कि बॉर्नवीटा ने इन पे केस कर दिया, लेकिन देखो अच्छी बात ये हुई कि सत्य की विजय होती है, ये जीते और अल्टीमेटली बॉर्नवीटा को अपना जो शुगर कंटेंट था वो कम करना पड़ा। ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई अपने चैनल पे कि जिस चीज को कंपनी कह रही है हेल्दी है, पैकेट वाला जो जूस है, एक्चुअली वो हमारी बॉडी के लिए खराब है, और ये भी बात सच है बिल्कुल। तो कंपनी कहती कुछ है और निकलता उसमें कुछ है। तो हमें कॉन्शियस क्यों होना चाहिए? ताकि हम एक तो हेल्दी चीज खरीद सकें, दूसरा हम जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं अगर वो खाने वाला सामान है तो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं उसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है फिर भी दुकानदार ने आपको चिप दिया। तो आंसर कैसे लिखोगे? द कंज्यूमर मस्ट बी कॉन्शियस, पूरा का पूरा, while buying anything in market so that they must not be cheated। एक तो कंज्यूमर को इसलिए कॉन्शियस होना चाहिए मार्केट में ताकि उसके साथ कोई भी धोखाधड़ी
ना हो। जैसे एग्जाम्पल दे दिया, फॉर एन एग्जाम्पल अ पर्सन मस्ट ऑलवेज चेक्स द एक्सपायरी एंड द मैन्युफैक्चरिंग डेट। भाई अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप ये चेक करो कि उसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं निकल गई, कहीं ऐसा तो नहीं आपके लिए और वो खराब हो जाए, फूड पॉइजनिंग हो जाए। दूसरा, जब भी आप कोई भी सामान लो तो उससे पक्का बिल मांगो, यानी कंप्यूटराइज्ड बिल मांगो। अब बच्चा कहेगा सर कंप्यूटराइज्ड बिल का क्या फायदा है? इन केस कल को कुछ अनहोनी हो जाती है या आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है और आप कोर्ट में जाते हो तो कोर्ट उस चीज का सबूत मांगेगी, और सबूत अगर आपके पास ये पर्ची होगी तो ठीक है, और अगर आपके पास ये नहीं है, पक्का बिल नहीं है, तो फिर तो आप हार जाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? अ कंज्यूमर मस्ट ऑलवेज आस्क फॉर कंप्यूटराइज्ड बिल फॉर द गुड्स दे बाय। कोई भी सामान आप खरीद रहे हो, इसीलिए आपने देखा होगा अच्छे स्टोर में, बड़े स्टोर में जब आप जाते हो हर सामान के लिए आपको कंप्यूटराइज्ड बिल मिलता है। इन केस समथिंग रॉन्ग हैपेंस द कंज्यूमर फॉर्म डिमांड्स अ बिल। अगर आप कुछ भी गलत होता है आपके साथ, आप कोर्ट कचहरी करते हो, तो आपको कोर्ट में सबसे पहले वो बिल पेश करना होगा। गाइस इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन अ फ्यू फैक्टर्स व्हिच कॉज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। आखिर ग्राहक के साथ कभी कभी धोखाधड़ी कैसे हो जाती है? अब कभी कभी हम सामान लेने गए, हमने सोचा चलो ठीक है बिल मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो ठीक है, हमने बिल लिया ही नहीं। पहला रीजन तो ये। तो पहला पॉइंट क्या लिख दोगे? नॉट डिमांडिंग कंप्यूटराइज्ड बिल। इट हैज बीन नोटिस दैट यूजुअली द कंज्यूमर्स डू नॉट डिमांड फॉर कंप्यूटराइज्ड बिल। तो हम लोगों को आदत पड़ रही है कि हमने सामान दिया, पैसे लिए, बिल हमने लिया ही नहीं, तो ये गलत चीज है। विच इज मैंडेटरी टू शो इन कंज्यूमर कोर्ट इन केस समथिंग हैपेंस। अगर कुछ गलत हो जाएगा तो भैया ये जो बिल है कंप्यूटराइज्ड बिल, ये दिखाना बहुत जरूरी है। कभी कभी शायद आपने भी सुना हो चिल्ड्रन, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने 199 रुपीज का कोई प्रोडक्ट खरीदा किसी स्टोर से, मैंने 200 का नोट दे दिया, तो अगले ने मुझे 1 रुपया वापस करना चाहिए, उसने किया ही नहीं। अब मैंने सोचा चलो यार 1 रुपया क्या मांगू, उसने 1 रुपया दिया नहीं, मैंने 1 रुपया लिया नहीं। तो कभी कभी हम ये सोचते हैं कि चलो छोटा मोटा लॉस है, अब इसको अनदेखा कर देते हैं। कंज्यूमर इग्नोर्स स्मॉल लॉसेस एंड डज नॉट कंप्लेन अबाउट देम। जो छोटे छोटे लॉस होते हैं उसको ग्राहक अनदेखा कर देगा, चलो कोई बात नहीं है। और तीसरा क्या है कि हम कभी कभी ऐसे ही सामान खरीद लेते हैं, ना ही उसकी एमआरपी, ना ही उसका एमआरपी देखते, ना ही उसकी एक्सपायरी डेट देते, जो कि गलत है। तो नॉट चेकिंग एमआरपी, अगर हम एमआरपी नहीं चेक करेंगे या एक्सपायरी डेट नहीं चेक करेंगे तो हमारे साथ धोखाधड़ी हो सकती है। चिल्ड्रन मैं आपको बता दूं, क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, और आपको पता है सीबीएसई बोर्ड ने और स्टेट बोर्ड्स ने क्लियर कर दिया है इस साल से हर सब्जेक्ट में एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं हर पेपर में भर भर के आएंगे। तो आपको जान के खुशी होगी, हमारा इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उस पे क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने बना दिए हैं। और एमसीक्यू चैनल और इंस्टाग्राम दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एमसीक्यू चैनल का जो लोगो है इस तरह का है, ठीक है। यूट्यूब से या मेरे लिंक से जाके आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द इनेक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। आखिर भाई देखो, अगर किसी दो पक्षों में लड़ाई हो गई उसके लिए भी तो वो कोर्ट जा सकते हैं, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया उसके लिए भी तो वो कोर्ट जा सकते हैं, किसी ने किसी की कोई चीज चुरा ली उसके लिए भी तो वो कोर्ट जा सकते हैं। हर चीज के लिए कोर्ट थी, लेकिन ग्राहक के लिए, एक कंज्यूमर के लिए कोर्ट नहीं थी। तो फाइनली जब हमारे इंडिया में हर तरह की कोर्ट हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, हाई कोर्ट हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो कंज्यूमर कोर्ट क्यों नहीं? तो जब सरकार को यह रियलाइज हुआ कि भैया मार्केट में धोखाधड़ी बढ़ रही है और ग्राहक के साथ चीटिंग करी जा रही है, उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे, तब जाके कोपरा एक्ट लागू कर दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो क्या लिखोगे? पूरा का पूरा ये, द रैशनल बिहाइंड द एनैक्टमेंट ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज टू सेट अप अ डिपार्टमेंट सोली रेस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग कंप्लेंट्स रेज्ड बाय द कंज्यूमर। पूरी तरह से एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया कि अगर कोई ग्राहक शिकायत करता है तो ये डिपार्टमेंट इसका है। जैसे चिल्ड्रन, अगर अब आपको मैं बता दूं, आपके स्कूल में जो मैथ्स के टीचर हैं वो केवल मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश के एक अलग टीचर हैं बड़ी क्लास में, है ना, फिजिक्स के एक अलग टीचर हैं। तो मतलब जैसी प्रॉब्लम उसके लिए वैसा टीचर। ऐसे ही जैसा
अगर कस्टमर के साथ प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए कस्टमर जो कंज्यूमर कोर्ट्स है वो अलग से बना दी गई। एंड अ सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि एक ही चीज, अब मान के चलो एक ही कोर्ट में, उसी में क्रिमिनल कोर्ट चल रहा है, उसी में चोरी चकारी वाला चल रहा है, उसी में डोमेस्टिक वायलेंस का चल रहा है, तो ऐसे तो हबड़ तबड़ हो जाएगी, सब बेकार हो जाएगा। तो कंज्यूमर्स कोर्ट को बिल्कुल से अलग कर दिया और उसका बिल्कुल एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया। डिस्क्राइब सम ऑफ योर ड्यूटीज एज कंज्यूमर, अगर आप कहीं कोई चीज खरीदने जा रहे हो तो आपको क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, आस्क फॉर ए प्रॉपर बिल, कंप्यूटराइज्ड बिल मांगो। चेक द एमआरपी एंड डू नॉट पे मोर देन द मार्केट प्लेस, हमेशा अगर किसी चीज पे एमआरपी लिख रही है तो एमआरपी से ज्यादा पैसे हमें कभी नहीं देने चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो उसकी एक्सपायरी डेट चेक करो, मैन्युफैक्चरिंग डेट। इन केस आपको ऐसा लगे कि आपके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ, आपके साथ चीटिंग हुई है, हमेशा कंज्यूमर कोर्ट जाओ। अब ये कह रहा है सपोज यू बाय अ बॉटल ऑफ हनी, आप शहद खरीदते हो या बिस्किट का पैकेट खरीदते हो, तो उस पे आप कौन से लोगो चेक करोगे। उस पे हम 2 लोगो चेक करेंगे कि आईएसआई मार्क है या नहीं, या एग मार्क है या नहीं। अब ये मार्क क्या है, ये मार्क ये बताते हैं कि जिस कंपनी ने भी ये हनी बनाया है या ये बिस्किट बनाया है वो गवर्नमेंट के अंडर ऑथराइज्ड कंपनी है। क्या ये बात क्लियर है, क्योंकि उस कंपनी ने प्रॉपर एक लाइसेंस लिया हुआ है और गवर्नमेंट ने उसको एक लाइसेंस दिया गया है, वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कोई चीज खाने का मन करे तो हमेशा ब्रांडेड प्रोडक्ट्स या अच्छी कंपनी की चीजें खानी चाहिए। तो आंसर देखिए, लुक फॉर द एग मार्क एंड आईएसआई मार्क बिफोर बाइंग देम। एग मार्क और आईएसआई मार्क देखना चाहिए। इट इज बिकॉज दीज सिंबल्स स्पेसिफाई दैट द प्रोडक्ट्स हैव बीन मेड बाय गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनीज, जिससे ये पता चलता है कि जिस कंपनी ने ये बनाया है ये प्रोडक्ट, चाहे वो शहद हो चाहे वो बिस्किट हो, वो कंपनी ऑथराइज्ड है भी गवर्नमेंट से या नहीं। What legal measures were taken by government to empower consumers in India? ग्राहकों के लिए क्या स्टेप लिए गए। भाई हमने देख लिया कि फाइनली 1986 में क्या आ गया, सरकार को लगा यार धोखाधड़ी बहुत बढ़ रही है, कंज्यूमर बेचारा परेशान हो रहा है, उसके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, तो कंज्यूमर एक्ट बना दिया है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना दिया कि हर प्रोडक्ट को जो भी कंपनी बेचेगी किसी भी कंज्यूमर को, उसको पैकेट पे साफ साफ लिखना पड़ेगा आयोडीन इतना है, प्रोटीन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, इसमें ये वाला तेल मिला, ये नहीं कुछ भी गलत सलत मिला के बेच दो। और इन केस अगर फिर भी उसके साथ कोई चीटिंग होती है तो जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और अदालत में अपील कर सकता है। तो आंसर कैसे लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे कोपरा एक्ट यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास कर दिया गवर्नमेंट ने, किसके लिए, कंज्यूमर्स के लिए। दूसरा आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास कर दिया 2005 में कि कोई भी चीज हमारा जो कंज्यूमर है अगर वो खा रहा है खरीद रहा है तो उसको जानकारी होना चाहिए कि इस फूड प्रोडक्ट में कितनी आयोडीन है, कितनी शुगर है, कितना प्रोटीन है, क्या है। अ कंज्यूमर कोर्ट वाज सेटअप फॉर पीपल, और लोगों के लिए क्या सेटअप कर दिया गया, कंज्यूमर कोर्ट की अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। मेंशन सम ऑफ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड राइट फ्यू सेंटेंस, हमारे क्या क्या राइट्स हैं, हमें राइट टू इंफॉर्मेशन का राइट मिला है कि कोई भी चीज, आरटीआर एक्ट जो 2005 में पास किया गया, ऑफ एम मेकिंग एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री अवेयर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट भी किस हिसाब से काम कर रही है वो भी आपको बताइए, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू चूज, एनी कंज्यूमर हु रिसीव्स अ सर्विस हैज द राइट टू चूज वेदर टू कंटिन्यू और रिसीव द सर्विस। आपने अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया 1 साल के लिए, अब दूसरे साल आपका मन है आप वो लेना चाहो या नहीं लेना चाहो, कंपनी आपको ये नहीं कह सकती कि नहीं इस साल भी लो, कोई आपके पास जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, आपके पास अधिकार है किसी भी चीज को चूज करने का। राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर्स हैव राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उस मामले को कहां ले जा सकते हैं, कोर्ट में ले जा सकते हैं। राइट टू रिप्रेजेंट, कोई भी कंज्यूमर अपने मैटर को या उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो वो खुद अपने मामले को रिप्रेजेंट कर सकता है, किसमें, कोर्ट में जाके, कि भाई मैंने ये चीज खरीदी थी और मुझे ये इन्होंने गलत चीज दे दी। बाय व्हाट मींस द कंज्यूमर्स एक्सप्रेस द सॉलिडेरिटी, तो सॉलिडेरिटी को वो कैसे एक्सप्रेस कर सकता है, पूरा क्वेश्चन में से बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्व्स। देखो जैसे अगर कभी कभी कोई अकेला पड़ जाए तो उसको हार नहीं माननी चाहिए, उसको अपने जैसे और लोग, अगर हम ग्रुप में आएंगे, कहते हैं ना यूनिटी में ताकत होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ,
तो अपने जैसे छोटे ग्रुप्स में आए और वी कैन फाइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटिव ट्रेड पॉलिसी। और अगर हम अपने आसपास कुछ भी देखें कि गलत हो रहा है तो ग्रुप में जाके उनकी शिकायत करें। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोग्रेस ऑफ द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया। अब मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, जब भारत को आजादी नहीं मिली तो फ्रीडम मूवमेंट चालू किए गए। जब कंज्यूमर्स की बात नहीं सुनी जा रही थी, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा था, एडल्ट्रेशन माल दिया जा रहा था, हर चीज में धोखाधड़ी हो रही थी, तो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हो गए। इसको आप अपनी वर्ड्स में भी लिख सकते हो। द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज प्रोग्रेस रैपिडली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन अब अगर कुछ सालों में देखें तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आ गई है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स आ गए हैं, फिट्यूबर आ गए हैं, फूड फार्मर आ गए हैं, ध्रुव राठी जी भी हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो इन कंपनियों को, इन ट्रेडर्स को बेनकाब कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट नाउ पीपल आर मोर अवेयर एंड फाइट फॉर देयर राइट्स इन द कंज्यूम। अब लोगों को उनके अधिकार पता चल रहे हैं और वो कंज्यूमर कोर्ट्स में लड़ाई कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कोपरा भी बोलते हैं, पास्ड बाय द गवर्नमेंट, मेड इट इजियर फॉर पीपल टू कंप्लेन अबाउट एनी रॉन्ग। और उधर गवर्नमेंट भी लोगों का साथ दे रही है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो तुम कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ और आओ, अब तुम्हारी बात को हम अदालत में रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद है मैच द फॉलोइंग। इधर कुछ क्वेश्चंस हैं, इधर उसके आंसर्स हैं। डायरेक्ट इसके आंसर देखो, जैसे अवेलिंग डिटेल्स ऑन इंग्रेडिएंट्स। भाई अभी हमने पढ़ा था ना, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो उसमें इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिलनी चाहिए, कितना प्रोटीन है, कितना सॉल्ट है, कितना ऑयल है, कौन सा ऑयल है। तो ये आता है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन में। एग मार्क क्या, एक सर्टिफिकेशन है एडिबल ऑयल और सीरियल्स के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है उन कंपनीज को जो ऑथराइज्ड है। अब आपका एक्सीडेंट हो गया ड्यू टू फॉल्ट इंजन इन अ स्कूटर। ठीक है, आपने स्कूटर खरीदा था और उसका इंजन जो है वो खराब था, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आपको राइट टू सेफ्टी के तहत आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो और केस कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट क्या करती है, वो कंज्यूमर वाले केस लड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चोरी हो गई तो उस वो वाले केस देखे जाएंगे, कोई मर्डर हो गया, नहीं, कंज्यूमर से लड़े। कंज्यूमर्स इंटरनेशनल सोसाइटी भी है जो ग्लोबल लेवल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है, द एजेंसी दैट डेवलप स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब जैसे आपको पास होने के लिए एग्जाम में 100 में से 33 मार्क्स लाने होते हैं, ऐसे ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने फूड पे कुछ अपने अपने रूल्स लगा रखे हैं कि इसमें कोई चीज इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आयोडीन इतना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इस तरह के। ट्रू फॉल्स, कोपरा अप्लाइज ओनली टू गुड्स। ये कह रहा है केवल जो नॉन लिविंग सामान वाली चीजें हैं केवल उन पे ही अप्लाई होता है, नहीं, ये तो भाई फॉल्स है। ये तो कोई भी सर्विस है, चाहे आप जियो की सर्विस ले रहे हो, एयरटेल की सर्विस ले रहे हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, हर चीज पे वो अप्लाई होती है, तो ये तो फॉल्स है। इंडिया इज वन ऑफ द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैज एक्सक्लूसिव कोर्ट्स फॉर कंज्यूमर रेडरेसल। ये कह रहा है इंडिया भी कुछ ऐसे कंट्रीज में से है जहां पे कंज्यूमर्स के लिए कोर्ट बनाई गई है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। When a consumer feels that he has been exploited, he must file a case in district consumer court. अगर किसी भी ग्राहक को ऐसा लगे कि भैया उसके खिलाफ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, ठीक है, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उसको कंज्यूमर कोर्ट में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, ट्रू है। इट इज वर्थ वाइल टू मूव कंज्यूमर कोर्ट्स ओनली इफ द डैमेजेस इनकर्ड आर ऑफ वेरी हाई। कोर्ट का दरवाजा तभी खटखटाएं जब थोड़ा सा आपका ज्यादा नुकसान हुआ है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे कि सर सही क्यों है, ये तो फॉल्स होना चाहिए। सही इसलिए, मान के चलो भाई 1-2 रुपए की बात है, अब उसके लिए तुम कोर्ट करोगे, वकील करोगे, चक्कर काटोगे, अदालत बैठेगी। अरे यार 1-2-4 रुपए की बात है, 10-20 रुपए की बात है, उसको आप वैसे ही सेटल कर लो। हॉलमार्क इज द सर्टिफिकेशन मेंटेन्ड फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ज्वेलरी। अब आप देख रहे होंगे मम्मी पापा कोई ज्वेलरी लाते हैं तो उस पे ये वाला साइन होता है, ये बताता है कि जो ज्वेलरी आपकी असली है, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। द कंज्यूमर रीएड्रेसल प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड क्विक। आप बिस्किट लेने गए, तुमको लगा कि भैया मुझे तो खराब इसने चीटिंग कर ली, मैं तो कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा और कल ही मेरे लिए कोर्ट बैठ जाएगी, सब लोग फ्री बैठे हैं, जज मेरा ही केस देखेगा सारे केस को छोड़ते हुए। तो ये कि ये सिंपल और बहुत ज्यादा क्विक, मतलब बहुत जल्दी हो जाता, नहीं, नो, फॉल्स। भाई आपको पता है हजारों लाखों केस आज भी इंडिया में ऐसे हैं जो पेंडिंग चल रहे हैं, तो पहले इंपॉर्टेंट केस देखेंगे या तुम्हारा केस देखेंगे? हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा केस नहीं देखा जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा।
अ कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। अगर किसी ग्राहक का कोई नुकसान हुआ है किसी चीज से, ठीक है, और वो केस जीत जाता है तो कंपनी उसको कॉम्पनसेट करेगी, पैसा देगी। ये वाली बात बिल्कुल सही है, ट्रू। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। वी शुड नॉट पे मोर देन, हमें किससे ज्यादा पैसा नहीं देना चाहिए, कोपरा से ज्यादा, टीआरपी से ज्यादा या एमआरपी से ज्यादा। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना कमेंट में, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।